वीडियो में देखते हैं रैदास जी के पद के विषय में। इसके पहले रैदास जी के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। रैदास जी संत कवियों में या निर्गुण काव्य धारा के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका जन्म काशी में हुआ था। रैदास को मीराबाई का गुरु भी माना जाता है। रैदास जी कर्मकांड के विरोधी थे। वो पूजा, जप, तीर्थ यात्रा इन सब के विरोधी थे। उनका मानना था कि यदि हम ईश्वर की भक्ति में आकर डूबेंगे नहीं, ईश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित नहीं होंगे, तो फिर ये बाह्य आडंबर ईश्वर तक पहुंचाने में असमर्थ है। रैदास जाति के चमार थे और अपनी इस जाति के कारण उस समाज में इन्हें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा। इनसे घृणा करने वालों की भी कमी नहीं थी, क्योंकि ये शूद्र जाति के थे, जो कि उस समय अस्पृश्य माना जाता था, समझा जाता था, और किसी भी शूद्र को ईश्वर भजन का अधिकार नहीं था। ऐसे में रैदास जैसे चमकदार सितारे का आगमन हुआ हिंदी साहित्याकाश में, और इन्होंने लोगों की जो ये पारंपरिक अवधारणाएं थी उस पर कुठाराघात किया और धड़ल्ले से, निर्द्वंद भाव से इन्होंने स्वीकारा, इन्होंने कहा ऐसे मोरी जाति विख्यात चमार। लेकिन उसके बाद भी ये हिंदी साहित्याकाश में एक देदीप्यमान सितारे की तरह है और हिंदी साहित्य प्रेमियों के हृदय में आरूढ़। आइए हम इनका पद देखते हैं। अब कैसे छूटी राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी ईश्वर के अनन्य भक्त थे और इस पद में उनकी अनन्य भक्ति ही प्रदर्शित की गई है। वो ईश्वरीय प्रेम में आकंठ डूबे हुए थे और उनकी इसी अनन्यता का प्रतिपादन प्रस्तुत पंक्ति में हुआ है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास जी कहते हैं कि हमें राम नाम की रट लगी हुई है। मैं हर क्षण हर समय राम राम ही उच्चरित करता रहता हूँ और ये रट, ये आदत मुझे ऐसी लगी है कि ये अब छूट नहीं सकती। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। मुझे तो राम नाम शब्द उच्चरित करने की आदत हो गई है। अब ये आदत, ये छूट नहीं सकता। मैं हर क्षण हर समय राम ही राम उच्चरित करता रहता हूँ, राम ही राम पुकारता रहता हूँ, राम ही राम कहकर राम के चरणों में निवेदन करता रहता हूँ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हे प्रभु जी, आप चंदन के समान खुशबूदार हो, सुगंधित हो, सुवासित होते हो। हम पानी, और हम पानी के सदृश हैं। जब चंदन को पानी में मिलाया जाता है तो पानी की बूंद बूंद में चंदन की सुगंध समाविष्ट हो जाती है, जाके अंग अंग समानी। उसी प्रकार आपकी भक्ति की सुगंध भी मेरे अंग अंग में समा गई है, बस गई है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। हे प्रभु जी, आप सुवासित, सुरभित, सुगंधित, खुशबूदार चंदन के सदृश हो और हम पानी के सदृश हैं। जब चंदन को पानी में मिलाया जाता है तो चंदन की सुगंध पानी के एक एक बूंद में प्रविष्ट हो जाती है, अंग अंग समानी। उसी प्रकार आपकी भक्ति मेरे अंग अंग में समा गई है, बस गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। हे प्रभु जी, आप बादल के सदृश हो और हम मोर के समान हैं। बादल और मोर में प्रेम माना यह जाता है कि जब वर्षा होने वाली होती है तो बादल के आगमन की सर्वप्रथम सूचना मोर को मिल जाती है और मोर मुग्ध होकर के नृत्य करने लगता है। वो बादल के प्रेम में आकंठ डूबा रहता है कि बादल के आगमन की सूचना मिलने मात्र से ही वो उल्लसित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, नृत्य करने लगता है, अपनी सुध बुद्धि खो देता है। इसीलिए रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु जी, आप बादल के सदृश हो और हम मोर के सदृश हैं। जैसे बादल को देखकर मोर प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार आपकी
मेरा मन आह्लादित और प्रसन्नचित्त हो जाता है। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चकोर एक पक्षी होता है जो चांद की तरफ अपलक दृष्टि से निहारता रहता है। जब प्रेम की बात आती है तो चकोर और चंद्रमा का उपमान दिया जाता है, क्योंकि चंद्रमा की तरफ चकोर बिना पलक झपकाए अपलक दृष्टि से निहारता ही रहता है, देखता ही रहता है। जो प्रेम को बयां करता है, प्रेम को परिभाषित करता है, और रैदास प्रभु प्रेम में डूबे हुए हैं, इसलिए कहते हैं जैसे चितवत चंद्र चकोरा, हे प्रभु मैं आपकी तरफ वैसे ही देखता रहता हूँ, मैं आपको वैसे ही निहारता रहता हूँ जैसे चकोर चंद्रमा को देखता रहता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, हे प्रभु जी आप दीपक के सदृश हो और हम उसमें जलने वाली बाती के समान है। भक्त की सार्थकता तभी होती है जब उसे प्रभु का सानिध्य और प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। और दीपक का कार्य क्या होता है? आलोकित होना। दीपक के संपर्क में आने से उस बत्ती की महत्ता बढ़ जाती है और संसार को आलोकित और प्रकाशित होने में उसकी भी भूमिका हो जाती है। यहाँ पर वही बात है, रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, हे प्रभु जी तुम दीपक के सदृश हो और हम उसमें जलने वाली बाती है। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योति निरंतर जलती रहती है, प्रकाशित होती रहती है, आलोकित होती रहती है। दीपक जलता है तो वो क्या करता है? प्रकाश फैलाता है, अंधकार को नष्ट करता है। इसी प्रकार जब ईश्वरीय दीपक जलता है तो वो संसार के अंधकार को नष्ट कर देता है। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योति निरंतर चलती रहती है और संसार के अंधकार को दूर करके संसार को प्रकाशमान और आलोकित करती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हे प्रभु जी आप मोती के समान मूल्यवान हो और हम उसमें पिरोए जाने वाला एक धागा मात्र हो। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हे प्रभु जी आप चमकदार मूल्यवान मोती के सदृश हो और हम उसमें पिरोए जाने वाला धागा के समान हो। अर्थात कोई भी स्थिति हो, मैं आपके निकट ही रहना चाहता हूँ, आपसे दूर नहीं रहना चाहता। जैसे सोने मिलत सुहागा, ये तो वही स्थिति हो जाती है जैसे सोने पर मिलने की सुहागा की, जैसे सोने मिलत सुहागा, जैसे सोने पर मिलने, सोने के साथ जब सुहागा मिलता है तो जो स्थिति होती है या जो सुंदरता बिखरती है, वही स्थिति इस समय हमारी हो गई है। क्योंकि मैं धागा हूँ और वो जो धागा जब मोती के साथ पिरोया जाता है तो मोती तो मूल्यवान होता है और उस मोती के साथ साथ उस धागे की भी कीमत बढ़ जाती है, उसकी भी महत्ता बढ़ जाती है, उसकी भी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे सोना जब सुहागा से मिलता है तो उसकी चमक, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे प्रभु आप स्वामी हो और हम आपके दास हैं, हम आपके सेवक हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी कहते हैं कि मैं प्रभु की ऐसे ही अनन्य भक्ति करता हूँ। रैदास की भक्ति दास्य भाव की थी। वो ईश्वर को स्वामी मानते थे और स्वयं को दास मानते हैं और वो कहते हैं कि मैं ऐसे ही भक्ति करना चाहता हूँ। ये इस पद में रैदास की जो भक्ति थी और या जो ईश्वरीय प्रेम में आकर तो डूबने की बात है या जो उनकी अनन्यता है भक्ति में, उसको प्रदर्शित किया गया है कि वो हर स्थिति में ईश्वर के भी निकट रहना चाहते हैं, उनसे दूर नहीं रहना चाहते। इसलिए जब प्रभु को बादल बनाते हैं तो स्वयं मोर बन जाते हैं, जब मोती बनाते हैं तो धागा बन जाते हैं, जब चंद्रमा बनाते हैं तो चकोर बन जाते हैं। एक बार फिर से हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, मुझे राम नाम की रट लग चुकी है, राम नाम की आदत पड़ चुकी है। मैं हर क्षण, हर घड़ी, हर समय राम ही राम उच्चारित करता हूँ। अब ये हमसे छूट नहीं सकता। बिना राम नाम बोले मैं जीवित नहीं रह सकता। राम नाम उच्चारण करना ही होगा क्योंकि वो छूट नहीं सकता, उसकी आदत हमें पड़ चुकी है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हे प्रभु तुम चंदन खुशबूदार सुंदर सुगंधित सुवासित चंदन के समान हो और मैं पानी के सदृश हूँ। जब चंदन को पानी में मिलाया जाता है तो चंदन की सुगंध पानी के एक एक बूंद में समाविष्ट हो जाती है। उसी प्रकार आपकी भक्ति मेरे अंग अंग में समा गई है, बस गई है। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, हे प्रभु जी आप सुंदर बादल के सदृश हो और हम मोर के सदृश हैं। जैसे बादल को देखकर मोर नृत्य करने लगता है
उसी प्रकार आपकी भक्ति में डूबकर भक्त नृत्य करने लगता है। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चकोर चंद्रमा की तरफ अपलक दृष्टि से देखता है, हे प्रभु वैसे मैं भी आपकी तरफ अपलक दृष्टि से ही निहारता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, हे प्रभु जी आप दीपक के सदृश हो जो संसार को आलोकित करता है, और हम उस दीपक में बाती है, उस दीपक में जलने वाली बाती है, जाकी ज्योति तरह बड़े दिन राती, जिसकी ज्योति निरंतर जलती रहती है और संसार को आलोकित करती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हे प्रभु जी आप चमकदार मूल्यवान मोती के सदृश हो, और हम उसमें पिरोए जाने वाले धागा के सदृश है, क्योंकि धागा का कोई महत्ता नहीं होती, लेकिन जब वो धागा किसी मोती की माला में पिरोया जाता है तो उस धागे की महत्ता बढ़ जाती है। इसलिए रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु जी आप मोती के सदृश हो और हम उसमें पिरोए जाने वाले धागे के समान हैं, जैसे सोने मिले सुहागा। और ये तो वही स्थिति है जैसे सोने के साथ जब सुहागा मिलता है तो होती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे प्रभु आप हमारे स्वामी हो और हम आपके दास हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा, और हम आपकी ऐसी ही भक्ति करते हैं। रैदास दास भाव की भक्ति करते थे, ईश्वर को स्वामी मानते थे और स्वयं को दास मानते थे। अब आइए इसका काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। आपने देखा पूरे पद में भक्ति की ही बात कही गई है, तो रस भक्ति, भाषा ब्रज है, क्योंकि जो रैदास थे वो सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। हालांकि उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, फारसी कई भाषाओं का सम्मिश्रण हो जाता था, लेकिन जो उनकी मूल भाषा थी वो सरल व्यवहारिक और ब्रज भाषा में वो काव्य रचना किया करते थे। ये जो पद है वो गाया जाता है, आपने सुना भी होगा। इसलिए छंद की बात करें तो आप कह सकते हैं इसमें गेय पद है, तो छंद गेय पद है, भाषा ब्रज है, रस भक्ति है, अलंकार इसमें अनुप्रास भी है और उपमा भी है। अनुप्रास जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति हो और उपमा जहाँ पे तुलना की गई हो। आपने देखा हर पंक्ति में क्या हुआ है, तुलना ही की गई है कि तुम दीपक हम बाती, आप दीपक के समान हो, मैं बाती के समान हो। तो जहाँ पर तुम बादल के समान हो, मैं मोर के समान हो, तुम चंद्र के समान हो, मैं चकोर के समान हो। तो आपने देखा जितनी भी पंक्तियां हैं सब में समानता स्थापित की गई है। तो जहाँ पे समानता स्थापित होती है वहाँ पे अलंकार उपमा होता है, तो उपमा भी है और रूपक भी है। गुण की बात करें, क्योंकि ईश्वरीय प्रेम में आकर डूबने की बात कही गई है, इसलिए गुण इसमें माधुर्य है और सीधा सीधा अर्थ समझ में आ जाता है। इसलिए शब्द शक्ति की बात करें तो अभिधा है। उम्मीद है कि आपको इस पद का अर्थ समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो आप कमेंट में लिख दीजिए, अगले वीडियो में फिर से इसको बताऊंगी और आपकी जो भी समस्या होगी उसका निस्तारण करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।